सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। हाँ, आई नो आप लोग बहुत तबे हुए मुझ पे, मैंने बहुत लंबी ब्रेक ले ली है, पर ट्रस्ट मी जितनी जल्दी हो सकी मैं वापस आ गई हूँ। और वापस आई हूँ मैं दुनिया की सबसे इजी ब्राउनीज लेके। जो वर्जन मैं बना रही हूँ ना, ये नो बेक है, मतलब अगर आपके पास ओवन नहीं है तो भी आप बना सकती हो, लेकिन अगर आप इसको बेक भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये ब्राउनीज ईजी है और बहुत यमी है। इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले जी आपको चाहिए चॉकलेट 200 ग्राम। अब यहाँ तो आप मिल्क चॉकलेट यूज़ कर लो या डार्क चॉकलेट यूज़ कर लो। मैंने डार्क लिया है, मुझे ना उसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा इंटेंस, ज़रा अच्छा लगता है। इस चॉकलेट के हमने टोटे टोटे कर देने हैं। अब यहाँ तो हाथों से तोड़ के कर लो, मैंने ज़रा छुरी से उसका कतली कर दिया था। इस तरह से इसके पीसेस कर देने हैं और फिर इसको करना है मेल्ट। अब मेल्ट कैसे करना है, वो चाहे माइक्रोवेव में करो या चाहे हाथ की हथेली पे रख के उसको पिघला लो, आई डोंट केयर, मेल्ट हो जानी चाहिए। मैंने यहाँ पे डबल बॉयलर से मेल्ट किया है। एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। जब वो सिमर पे आ गया तो एक हीट प्रूफ बोल उसमें रखा और सारी चॉकलेट उसमें उंडेल के ना तो बस उसको मेल्ट कर लेना है मुसलसल चलाते हुए। अब अगर ज्यादा हीट लग गई ना तो बच्चों आपकी चॉकलेट जल जानी और वो फिर मेरा कसूर नहीं होना, तो ये जरा प्रोसेस केयरफुल होके करना पड़ता है। जब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए, बड़ा सिल्की स्मूथ सा हो जाए वो सारा टेक्सचर, कोई चंक्स ना रहे, तो इसको हमने हटा लेना है, अपने हीट से हटा लेना है। और फिर इसके अंदर डाल देनी है हमने चीनी 1 कप। आई नो 1 कप बहुत ज्यादा है, बट नहीं, इसमें इस रेसिपी में ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने डार्क चॉकलेट यूज किया तो 1 कप चीनी बिल्कुल ठीक है। इस चीनी को हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इसको हम इसलिए भी मिक्स कर रहे हैं कि चॉकलेट थोड़ी कूल डाउन हो जाए, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, ताकि हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकें। इसको अच्छे से मिक्सी कर लिया और उसके बाद हमने डाला इसमें बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक डाल दिया इसमें, हस्बे जायका तो बिल्कुल भी नहीं डालना, 1 चुटकी इसमें जाएगा नमक। और इसके बाद इसमें तेल जाएगा 1/4 कप ऑयल डाल के इसको अच्छे से विस्क लेके ना मिक्सी कर लेना। एक बड़ा शाइनी, बड़ा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। इसमें मैंने आगे डाल दिया आधा कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टेबलस्पून अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर और 1 टीस्पून कॉफी पाउडर। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालो, लेकिन कॉफी ना बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है चॉकलेट का, तो मुझे डालना पसंद है। ये डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्सी किया। अच्छे से मिक्सी कर लेने के बाद इसमें डाल दिए हैं 2 अंडे। ये अंडे आप पहले भी डाल सकते हो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से पहले, लेकिन मेक श्योर कि आपकी चॉकलेट ठंडी हो चुकी है। अगर आपने गर्म चॉकलेट में अंडे डाल दिए तो आपके अंडों का ऑमलेट बन जाना है और वो फिर सारा कुछ ही फेंकना पड़ेगा। फिर लेना एक नॉन स्टिक पैन 8 इंच का, उसमें 1 टीस्पून मक्खन ना कुछ 4 फीट की दूरी से फेंकना है और फिर उसको स्प्रेड कर देना है पूरे पैन पे। और फिर अपना जो ब्राउनी बैटर है ना हमारा, वो हमने इसमें डाल देना है और बड़ा इवनली इसको स्प्रेड करना है। ये ना हो कि कहीं से पहाड़ बना हुआ है और कहीं से फ्लैट हुआ हुआ है, एक जैसा होना चाहिए। अच्छे से फ्लैट करके मेरा नाम रोशन करना है आपने। अच्छे से फ्लैट कर देने के बाद थोड़ी सी चॉकलेट मैंने बचा के रखी थी, उसको मैंने छोटे पीसेस में काटा और फिर बाद में इसके ऊपर सारी चॉकलेट मैंने डाल दी। चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वही चॉकलेट चंक्स यूज़ किए हैं। लुक एट दैट, नहीं कितना हसीन लग रहा है। अभी से लग रहा है कि बड़े मज़े का बनने वाला है। इन ब्राउनीज को हमने कुक करना है सबसे हल्की, सबसे पॉसिबल लो फ्लेम पे, जितना कम फ्लेम हो सके उस पर हमने रखना है। इसको कवर करना है और इसको 35 मिनट के लिए कुक करना है। 35 मिनट बाद मैंने इसको उतार दिया और ये अभी थोड़ा ऊपर से लग रहा है कि थोड़ा कच्चा है, पर ये कच्चा नहीं है। हमने इसको भी हाथ भी नहीं लगाना। जब ये पक जाए तो उसके बाद हमने इसको कवर करके रख देना जब तक ये ठंडा ना हो जाए। कोई 1 घंटा तो लग जाएगा। 1 घंटे बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर छुरी से हमने इसको हैप्पी बर्थडे वाला कट करना है। अब ये मेरी ब्राउनी जो है वो बहुत फजी है, मतलब कंप्लीटली कुक्ड नहीं है, ना तो ये च्यूवी है ना तो ये केकी है, ये बहुत फजी है। क्योंकि मुझे यही कंसिस्टेंसी पसंद है तो इसलिए मैंने इसको 35 मिनट कुक किया। आप टाइम बढ़ा के इसको कुक कर लो। और नहीं, ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं जली थी क्योंकि हमने इसको बड़ी ही हल्की, बड़ी लो हीट पे पकाया था। तो आपने भी इसको लो हीट पे पकाना है और टाइम बढ़ा लें बेशक, अगर आपको ये कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। आइसक्रीम के साथ ये बहुत अच्छी रहती है और ये बहुत रिच ब्राउनी है, आप ये सारी नहीं खा सकते। ये वाली ब्राउनी 5-6 बंदे तो बहुत ईजिली खा सकते हैं। और अगर आप इसको बेक कर रहे हो तो आपने इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करना है 3 से 35 मिनट के लिए, या अगेन जो भी आपको जो कंसिस्टेंसी पसंद है। अगर आपको फजी पसंद है तो इतना टाइम काफ़ी है, अगर च्यूवी पसंद है तो 10 मिनट और बढ़ा लें, और अगर केकी पसंद है तो आप इसको मज़ीद कुक करेंगे। वैसे मुझे नहीं पता कि केकी ब्राउनीज खाने की क्या तुक बनती है। खैर, ये मेरी बहुत इजी और बहुत यमी रेसिपी थी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे दिखानी है ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूँ। और आइंदा से मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस चैनल पर रेगुलर रह सकूँ, कम से कम हफ्ते की 1 वीडियो तो मैं अपलोड कर सकूँ। और इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।